हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपको बताया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू π/2। आपको फाइंड करना है k का वैल्यू, ठीक है, जिस पे जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, चलिए देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है कि एट x इज इक्वल टू π/2 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एक बार हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। तो f ऑफ x, आई थिंक द पेन इज नॉट वर्किंग, ओके, नहीं चल रहा है, कोई नहीं, हम लोग दूसरा पेन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो हमें दिया हुआ है फंक्शन f ऑफ x, दूसरा, हाँ ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x एंड 3। ओके, सो ये कब है, फंक्शन की वैल्यू ये कब है, जब जो x है वो π/2 के इक्वल नहीं है, एंड 3 है जब x π/2 के इक्वल है। राइट, आपको बोला है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू π/2। राइट, एंड नाउ आपसे पूछ रहे हैं वो लोग क्या, हाँ, आपसे पूछ रहे हैं वो लोग k का वैल्यू। ठीक है, कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है, चलो बताती हूँ। सबसे पहले क्योंकि हमें बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, फंक्शन की वैल्यू एट π/2 के। राइट, है ना। तो इस लिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि जब जो वैल्यू हो x की वो छोटी हो या छोटी हो, है ना, तो छोटी होगी तो ये वैल्यू आएगा, क्योंकि जब x की वैल्यू π/2 है तो ये वैल्यू आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू π/2 नहीं है तो ये वैल्यू आ रहा है, मतलब π/2 नहीं है तो मतलब या तो छोटी हो सकती है तो बड़ी हो सकती है। कंसीडर करते हैं कि छोटी है तो सॉरी, सो लेट सपोज छोटी है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस k ऑफ cos x अपॉन पाई माइनस 2x। राइट, अब देखो यार, हमें अगर हम यहाँ पे x की जगह π/2 पुट करेंगे, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पे दोनों जगह जो सेम वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा भी दूँ, यहाँ पे रफ में दिखाऊंगी तुम्हें ताकि तुम समझ जाओ कि अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस 2 इंटू यहाँ पे x की जगह π/2 पुट करूँ तो ये पाई माइनस पाई ज़ीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। राइट, तो इसके लिए सॉरी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो कॉस है उसे साइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट्स होते हैं उसका फॉर्मूला लग जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस k ऑफ, अब cos x को क्या मैं लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस x, है ना, तो साइन π/2 इज 90, राइट, सो माइनस x ओके अपॉन में पाई माइनस 2x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कुछ नहीं किया, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, अब देखो k ऑफ साइन π/2 माइनस x अपॉन में, अब इससे मैंने 2 कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा π/2 कैसे बचा, क्योंकि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर पाई रहने वाला है। ठीक है, माइनस x, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू समथिंग
साइन ऑफ दैट एंगल अपॉन में दैट थिंग, राइट। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर तुम्हें पता होगा फॉर्मूला, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तुमने पढ़ा है स्टैंडर्ड लिमिट्स में, राइट। तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दोगे, तो फाइनल आंसर जो तुम्हें मिलने वाला है वो हो जाएगा k/2, ठीक है। हाँ, वैसे RHL भी अगर तुम निकालोगे तो वो भी k/2 ही आने वाला है, क्योंकि LHL और RHL दोनों का वैल्यू सेम है, दैट इज़ k cos pi-2x, राइट। तो इसलिए RHL और LHL सेम आ गया। एंड अब हम लोग निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू pi/2 पे, दैट इज़ 3 गिवन टू अस, राइट। तो हम लोग लिख देंगे f ऑफ pi/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई 3 into 2 which is equal to 6. So k is equal to 6, therefore k is equal to 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे k का ही वैल्यू ढूंढना था एंड दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। समझ में आया कैसे किया, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमें दिया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू pi/2, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों को इक्वेट कर दिया। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला एंड फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे निकाला और हमें 6 आंसर मिल गया तीनों को इक्वेट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि मैम आपको कैसे पता कि आपने कॉस की जगह साइन कर दिया। मैंने बेसिकली स्टैंडर्ड लिमिट्स सोचा है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट रखती है ना तो मुझे 0/0 फॉर्म मिल जाता, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, प्रॉब्लम आ जाता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कॉस की जगह साइन रखा। अब साइन रखने से फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूँ और डिनोमिनेटर से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो मुझे सेम एंगल मिलने वाला ऊपर नीचे। फिर डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स का, एग्जाम में आपको मेंशन करके आना है ये ब्रैकेट में, ठीक है। एंड फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाने वाली है, तो फिर आपके पास फाइनल आंसर k/2 बचेगा और RHL भी वही रहने वाला है ना। और फिर फंक्शन का वैल्यू आपने 3 पे pi/2 पे देखा, दैट इज़ 3 एंड फाइनली आपने आंसर ढूंढ लिया, है ना। क्यों, क्योंकि आपने तीनों को इक्वेट कर दिया, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।